राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। कहानी अब तक में रणवीर ने माही को खुद से दूर किया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। जहाँ तक बात रही तुम्हारी इजाज़त की, तो वह हक और इजाज़त तो तुमने मुझे काफ़ी पहले ही दे दिया है, इसलिए यह मत सोचना कि तुम अब मुझे रोक पाओगी। कहने के साथ ही रणवीर ने झटके से माही को बेड पर लगभग पटक ही दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माही को तो उठने का मौका ही नहीं मिला। रणवीर ने अपने दोनों हाथ माही से अलग अलग अगल बगल टिकाए और एक टक माही की आंखों में देखने लगा। माही हैरानी और घबराहट से रणवीर की आंखों में देख रही थी। दोनों का चेहरा इस वक्त एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब था और दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रणवीर ने अपने हाथ से माही का मखमली गालों को हल्का सा सहलाया और फिर नीचे की तरफ लाते हुए उसकी गर्दन पर बड़े ही सिडेक्टिव तरीके से सहलाने लगा, जिस वजह से माही ने सिहर कर अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। रणवीर को छूने का तरीका ऐसा था जैसे माही को रोम रोम जैसे मदहोश होने लगा, इसलिए माही के मुंह से एक मदहोशी भरी सिसकी निकल पड़ी, जिसे सुनकर रणवीर मुस्कुराए बिना ना रह सका। रणवीर धीरे से माही के नेक पर झुका और उसकी नाजुक सी गर्दन को अपने होठ से सहलाने लगा, जो माही के दिल के धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। माही ने मदहोश भरी आवाज़ में धीरे से कहा, रणवीर प्लीज़। माही के मुंह से एक मदहोश भरी सिसकी निकली, जिसे सुनकर रणवीर मुस्कुराए बिना न रह सका। रणवीर धीरे से माही के नेक पर झुका और उसकी नाजुक सी गर्दन को अपने होठों से सहलाने लगा, जो माही के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। माही ने मदहोश भरी आवाज़ में धीरे से कहा, रणवीर प्लीज़। रणवीर जो माही की नेक को किस कर रहा था, उसने भी धीरे से अपनी गहरी आवाज़ में कहा, बोलो जान। माही ने बड़ी मुश्किल से कहा, प्लीज़ मत करो ना ऐसा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह सुनकर रणवीर ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखा और कहा, सो बियर विद इट डार्लिंग, बिकॉज टुडे इज़ बियॉन्ड योर पावर टू स्टॉप मी। आज एक बार फिर से रणवीर और माही के बीच की सारी दूरियां खत्म होने वाली थी, क्योंकि माही का रणवीर उसके पास लौटाया था और अब कभी भी उससे दूर नहीं जाने वाला था। माही ने भी आज रणवीर को उसकी हर मनमानी करने दे रही थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि वह रणवीर से ज़्यादा वक्त तक दूर नहीं रह सकती, भले ही वह रणवीर के सामने भी नाराज़ हो। और माही का भरोसा इतना भी कमज़ोर नहीं था कि एक हल्की सी आंधी वह टूट कर बिखर जाए। रणवीर और माही अब पूरी तरह से एक दूसरे में खो रही थी। वहीं रणवीर ने भी आज पूरी तरह से माही को अपना प्यार बरसा रहा था और उसे यही एहसास करा रहा था कि वह सिर्फ उसका है और अब उससे कभी दूर नहीं जाएगा। दूसरा दिन। रणवीर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबको कैसे फेस करूँगी, कहते हुए माही रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। रणवीर जो ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बालों को सेट कर रहा था, उसने सर झुकाकर माही की तरफ देखा। लंबे चौड़े रणवीर के सामने माही की हाइट बहुत ही छोटी सी थी और काफ़ी नाजुक सी थी, इसलिए उसे सर झुकाकर माही से बात करनी होती थी। फिर माही अपना सर उठाए बड़े ही मासूमियत के साथ अपनी आंखें टिमटिमाते हुए रणवीर को देख रही थी, जैसे वह उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे दे ही देगा। रणवीर ने हेयर ब्रश को वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहा, तुम इस बात को इतना ज़्यादा क्यों सोची हो? जैसे रोज़ फेस करती हो वैसे ही आज करो। कहकर रणवीर पलटा और उसने टेबल पर रखी हुई अपनी वॉच उठाई और उसे अपनी कलाई पर पहनने लगा। माई वापस रणवीर के पास आई और उसके सामने खड़े होते बोली, मेरे लिए कल रात की बात कोई छोटी बात नहीं है। मुझे बहुत शर्म आएगी ना उनके सामने अगर वे कल रात वाली बात ना भूले तो। और वैसे भी इस प्रॉब्लम में तुमने ही मुझे फंसाया है, तो अब तुम ही इसका सॉल्यूशन दो। दरअसल माही ने कल रात राजवीर और अदिति के सामने जो ब्लंडर किया था, उसी वजह से आज वो काफ़ी परेशान थी। रणवीर ने माही की तरफ देखा, जो उसके हाथ बांधे हुए मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी। रणवीर ने उसकी नोज पिंच करते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो और इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? माही ने कहा, अब तुम बेशर्म हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी लोग बेशर्म हो गए। मैं नीचे ही नहीं आ रही हूँ। जब राजवीर भाई और आदि भाई चले जाएंगे ना, मैं तभी नीचे आऊँगी। रणवीर ने अपनी आई रोल करते हुए कहा,
ओवर रेट की दुकान, तो मेरे साथ ही नीचे चल रहे हो, चलो अब। कहकर रणवीर माही का हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर ले जाने लगा वाला था। तभी माही ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने दुपट्टे को घूंघट की तरह अपने सिर पर डाल लिया। रणवीर ने अजीब नजरों से उसे देखा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अब घर में घूंघट ओढ़ कर रहोगी? माही ने कहा, कम से कम उन्हें फेस तो नहीं करना होगा ना, क्योंकि तुम तो मुझे कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे हो, तो ऐसे ही करना होगा ना। रणवीर ने गहरी सांस लेकर अपना सिर ना में हिलाया और वापस माही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर लेकर चला गया। सभी लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए थे और ब्रेकफास्ट करने की तैयारी में थे। रणवीर माही को लेकर डाइनिंग हॉल में आया। घूंघट ओढ़ने की वजह से माही को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वैसे तो उसका दुपट्टा हल्का जीना था, उसमें पतला था, जिस वजह से वह दुपट्टे के आर पार भी देख सकती थी, लेकिन फिर भी उसे घूंघट करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे यह प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी। सभी का ध्यान अभी तक माही की तरफ नहीं गया था, लेकिन जैसे ही दादी की नज़र माही पर गई, उन्होंने हैरानी होते हुए कहा, माही, ये कौन सा नया शौक पाल लिया और ये घूंघट क्यों किया हुआ है बेटा? रणवीर ने अब तक माही के लिए चेयर खिसका दी थी, तो माही चेयर पर बैठते बोली, दादी वे मैं। सभी लोग हैरानी से माही को देख रहे थे, पर माही आगे कुछ कहती तभी रणवीर ने भी अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं दादी, ये क्या है ना, माही के चेहरे पे एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, इसलिए माही का चेहरा फूल कर गुब्बारा हो गया है और काफ़ी फनी भी। अब वह अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पा रही है, उसे लग रहा है सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। यह सुनते ही माही के मुंह खुला के खुला रह गया। वह मन ही मन बोली, क्या रणवीर को कोई और बेहतर कोई और बहाना नहीं मिला? क्या बकवास वाला बहाना ढूंढा है? वहीं रणवीर ने जानबूझकर इस तरह का बहाना ढूंढा था, क्योंकि माही की इस सिचुएशन के मज़े लेने के मौके को वो कैसे छोड़ सकता था। रणवीर की बात सुनकर दादी ने परेशान होते कहा, हे भगवान, भाई अपना चेहरा दिखाओ बेटा, ज़्यादा सूजन तो नहीं आ गई है ना? मैं तुम्हारे लिए कोई लेप तैयार करवाती हूँ। दादी की बात सुनकर माही ने जल्दी से अपना घूंघट हटाते हुए जल्दी जल्दी कहा, नहीं दादी, मुझे कोई मधुमक्खी ने नहीं काटा है, ये घूंघट तो मैंने राजवीर भाई और आदि भाई की वजह से डाला है। वे क्या है ना, कल रात में उन्होंने हमारी हॉट मूवी। कहते कहते माही ने जल्दी से अपना जीभ अपने दांतों तले दबाई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि फ्लो फ्लो में वह क्या बोले जा रही है। वहीं रणवीर तो हैरानी से माही को देख रहा था और राजवीर और आदित्य बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। आदि, आलिया और निया अजीब नजरों से माही को देख रही थी, क्योंकि उन्हें माही की बात समझ नहीं आ रही थी। वहीं दादी ने कंफ्यूज होकर पूछा, हॉट मूवी? क्या मूवी भी गर्मी और ठंडी होती है? वैसे ये कौन सी नई मूवी आई है? रणवीर, कोई नई फिल्म आई है क्या? फिर दादी ने सुगंधा से कहा, सुगंधा, ये नई हॉट मूवी लगाना, दोनों मिलकर देखेंगे। यह सुनकर राजवीर को जोर से खांसी आ गई। वहीं रणवीर ने अपना फोरहेड अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, दादी, ये मूवी आप नहीं देख सकती। दादी ने कहा, हैं? क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे फिल्म देखना कितना अच्छा लगता है, और फिल्मों का मुझे बहुत शौक है। मैं तो आज वही हॉट मूवी देखूंगी। सुगंधा, तू जल्दी से काम खत्म करके मेरे रूम में आ जाना, हम वहीं बैठकर यह मूवी देखेंगे। यह सब सुनकर और देखकर माही का मन ही मन कहा, ये हो गया बेड़ा गर्क। माही, तुझे इतना ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत थी? अब चुपचाप जल्दी से यहाँ से खिसक ले, इससे पहले कि तेरी और फजीयत हो। माही जल्दी से खड़ी हुई और अपनी प्लेट में रखा हुआ आलू का पराठा रोल करते हुए बोली, दादी, मैं चलती हूँ, मुझे मुग्धा आंटी ने जल्दी बुलाया था। कहकर माही लगभग भागते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ गई। दादी ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे पर नाश्ता तो ढंग से करके जा माही, इतनी सुबह सुबह जाने की क्या ज़रूरत है? माही ने बिना पीछे मुड़े कहा, ज़रूरत है दादी, मुग्धा आंटी फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे सुबह जल्दी आने के लिए कहा था। कहते हुए माही मेन एंट्रेंस से बाहर चली गई। वहीं रणवीर ने आदित्य और राजवीर की तरफ घूर कर देखा, तो राजवीर ने भी इशारे में कहा, अब मैंने क्या किया? जो किया तुम्हारी बीवी ने किया। वहीं दादी को तो हॉट मूवी वाला प्राण अभी भी चालू था। अरे रणवीर, बता क्यों नहीं रहा? रणवीर, बता देना कौन से चैनल पे मिलेगी ये हॉट मूवी?
मुझे भी देखनी है, रणवीर ने फेक स्माइल के साथ कहा। आप फिल्में वगैरह थोड़ा कम ही देखा करो, फिल्में देख देख कर यहाँ पर कोई नौटंकी बना हुआ है, कहकर रणवीर खड़ा हुआ और अपने राजवीर और आदित्य को घूरते हुए कहा, चलो तुम दोनों, याद है ना आज इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है हमारी। राजवीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ याद है, क्यों नहीं याद है, चलो। राजवीर जाने लगा, खड़ा हुआ कि तभी उसने मुड़कर दादी से कहा, दादी वह मूवी आप जरूर देखना, और हाँ रणवीर को अच्छे से पता है कि वह कहाँ देखने को मिलेगी। वहीं आदित्य भी मज़े लेने के पीछे नहीं हटा, उसने भी राजवीर का साथ देते हुए कहा, ओह सी, और अगर रणवीर ना बताए ना तो माही से पूछ लेना, उसे तो डेफिनेटली पता है। रणवीर ने दांत पीसते कहा, तुम चल रहे हो या यहीं तुम्हारी डेथ मूवी बना दूँ। राजवीर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ चल तो रहा है, इतना भड़क क्यों रहा है। रणवीर ने अपना सिर झटका और अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। वहीं दादी को इन लोगों की बातें ज़्यादा समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने दोबारा सुगंधा से पूछा, सुगंधा मैंने तो सिर्फ फिल्म की बात की थी, इस बात पर रणवीर इतना भड़क क्यों रहा है। सुगंधा जो शायद उन लोगों की बातों को कुछ कुछ समझ गई थी, उसने दादी से कहा, रहने दीजिए ना माँ जी, हो सकता है वह मूवी हमारे देखने लायक ना हो, और आजकल के बच्चों को आप कुछ भी नहीं कह सकते, वह क्या बोलते हैं और क्या करते हैं कुछ समझ में तो नहीं आता। वही अदिति ने धीरे से आली और निया से कहा, यह चल क्या रहा था, तूने देखा ना, माही का चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे उसने कोई बड़ा कांड कर दिया है। निया ने सोचते हुए कहा, हाँ यार, वह ऐसे फेस एक्सप्रेशन तभी बनाती है जब उसे कोई बड़ा ब्लंडर हो जाए। तभी आलिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, कहीं कल हमारी वजह से तो नहीं, मतलब हमने उसे तो अच्छी सलाह दी थी ना, कहीं उसने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया ना। निया ने कहा, देखो मैंने तो उसे ज़्यादा कुछ सिखाया भी नहीं था, तुम दोनों ही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने वाले। तो आलिया ने भी हैरानी से कहा, निया बकवास बंद कर, तुम तो हम सब की हेड बनी हुई थी कल, अगर उसने कुछ ब्लंडर किया है ना तो मैं तो बोल दूंगी यह सब निया का सिखाया हुआ है। अतिथि ने दोनों को शांत करवाते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ दोनों, पहले माही आ जाए, उसे पूछ तो सही कि उसने किया क्या है। वही माही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी खुद को गालियाँ दी जा रही थी, माही तो पूरी गधी है, तभी सब कुछ उल्टा पुल्टा करती रहती है, क्या जरूरत थी इतना मुंह खोलने की, फालतू में सबको मजाक बनाने का मौका दे दिया। और राजीव भाई और आदि भाई कैसे हंस रहे थे, मैं तो अब उन दोनों से बात भी नहीं करूँगी, और रणवीर उन्हें तो मैं रात को देख लूँगी, बड़े मज़े आ रहे थे ना मेरी हालत पर। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी समर्थ के मैंशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर मेन गेट से गाड़ी अंदर लेता है, तभी सामने से समर्थ की गाड़ी आती हुई नजर आई, जो माही की गाड़ी के बगल में आकर रुक गई। माही ने अपनी साइड का विंडो ग्लास नीचे किया तो समर्थ ने भी अपनी साइड का विंडो ग्लास नीचे कर दिया और माही से पूछा, माही आज सुबह इतनी जल्दी। माही ने कहा, हाँ भाई मुझे मुग्धा से कुछ काम था ना इसलिए, पर तुम कहीं जा रहे हो क्या। माही के पास बात सुनकर समर्थ ने कहा, हाँ भाई मुझे कुछ काम है इस वजह से कहीं जा रहा हूँ, वैसे मॉम अभी तो मंदिर गई हैं। ये सुनकर माही ने परेशान होते कहा, क्या वे मंदिर गई हैं। फिर सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतज़ार कर लूँगी। ठीक है समर्थ, हम बाद में मिलते हैं। समर्थ ने हाँ में सिर लाया, गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। माही ने ड्राइवर ने भी गाड़ी मेन गेट से अंदर ले ली। माही गाड़ी से बाहर आई और उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर अंकल आप चाहिए, जब मुझे वापस आना होगा तब मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगी। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी को बैक ले लिया। माही ने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। माही अभी हॉल में आई थी कि तभी उसे सामने सोफे पर धीरेन्द्र न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नजर आए। माही ने पहली बार धीरेन्द्र को देखा था, इसलिए उसने कदम किसी अनजान शख्स को देखकर रुक गए। वहीं धीरेन्द्र, जिसका ध्यान इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ने की तरफ था, उसने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा, जहाँ माही सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। माही भले ही धीरेन्द्र को नहीं पहचानती थी, लेकिन धीरेन्द्र शेखावत माही को अच्छे से पहचानता था। माही को सामने देखकर धीरेन्द्र शेखावत के चेहरे पे छोटी सी ना दिखने वाली रहस्यमय स्माइल आ गई। उसने न्यूज़पेपर बंद करते हुए कहा, तुम माही हो ना।
माही जो अभी भी धीरेन को ही देख रही थी, उसने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता मैं माही हूँ? तो धीरेन खड़ा हुआ और स्माइल करते बोला, ओह, तो तुम सच में माही हो। मेरा अंदाज़ा सही निकला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही आने वाली हो। धीरेन ने अनजान बनते हुए कहा। माही ने कहा, क्या आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ? तो धीरेन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे मुग्धा ने बताया था कि तुम उसे राजस्थानी आर्ट सीखने आती हो, और यह भी बताया था कि तुम मेरे बेटे की दोस्त हो। माही ने कहा, आपका बेटा? क्या समर्थ आपका बेटा है? माही को थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि समर्थ ने आज तक कभी भी अपने डैड का जिक्र माही से नहीं किया था। माही ने एक दो बार समर्थ से पूछा भी था, पर समर्थ ने ये बात टाल दी थी, जैसे वह अपने डैड के बारे में बात करना ही ना चाहता हो। धीरेन माही के पास आकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? क्या समर्थ ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? माही ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं, और यह भी नहीं बताया कि उसके डैड मुंबई आए हुए हैं। इस बात पर धीरेन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, हाँ, ये है ना कि मेरा बेटा मुझसे थोड़ा नाराज़ है, इसी वजह से शायद उसने मेरा जिक्र तुमसे नहीं किया होगा। वैसे तुम खड़ी क्यों? आओ बेटा, हम बैठकर बात करते हैं। कहकर धीरेन ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। माही सोफे पर जाकर बैठ गई तो धीरेन ने दूसरे सोफे पर जाकर बैठा और उसने माही से पूछा, क्या तुम कुछ लेना चाहोगी, ठंडा या गर्म? माही ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। फिर आसपास देखते हुए कहा, मुग्धा आंटी कहाँ हैं? मैं नज़र नहीं आ रही। तो धीरेन ने कहा, वह अभी मंदिर गई हुई है। अब माही को याद आया कि सामर्थ बाहर मेन गेट पर यही बात तो बताई थी, इसलिए उसने कहा, ओह, वह तो मैं भूल ही गई, मुझे अभी अभी सामर्थ नहीं बताया था। कोई बात नहीं, तब तक मैं पॉट बनाने की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इस बात पर धीरेन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, हाँ, वह क्या है ना कि मेरा बेटा मुझसे थोड़ा नाराज़ है। मैं रिकैप को छोड़ रही हूँ। इतना कहकर माही उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी धीरेन्द्र उसे रुकते बोला, बेटा तुम बैठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। वो क्या ना, मैं तुमसे मिलना भी चाहता था। धीरेन्द्र की बात सुनकर माही रुक गई और सवालिया नज़र से देखते हुए बोली, आप मुझसे मिलना चाहते थे, पर क्यों? तो धीरेन्द्र मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मुग्धा ने बताया था कि मेरे बेटे की एक बहुत प्यारी सी दोस्त बनी है और उसका नाम माही है, बस इसलिए। ये सुनकर माही भी मुस्कुराने लगी तो धीरेन्द्र अब उसके इधर उधर की बातें करने लगा। माही भी अब उसकी सब बातों का जवाब दे रही थी। माही को धीरेन्द्र का बिहेवियर काफ़ी स्वीट लग रहा था, इसलिए वह मन ही मन बोली, ये कितनी अच्छे तो है। पता नहीं समर्थ अक्सर कर अपने डैड की बात का जिक्र होते ही थोड़ा गुस्से में क्यों आ जाता था। हालांकि माही बहुत खुराफाती थी, शरारती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मासूम भी थी। वह जल्दी ही लोगों की बातों पर भरोसा भी कर लेती थी। उसने सामने कोई हंसकर या मीठा बातें कर लेता तो माही को लगता था कि वह इंसान बहुत अच्छा है। तभी अचानक बात करते हुए धीरेन्द्र के फेस में एक्सप्रेशन थोड़े परेशानी वाले आ गए, जिसे माही ने भी नोटिस किया। माही ने पूछा, अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? धीरेन्द्र ने ज़बरदस्ती की स्माइल करते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस वह थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। तो कहते कहते धीरेन्द्र के चेहरे की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वे किसी दर्द में है। माही ने सामने टेबल पर पड़े हुए जग में से पानी एक गिलास में डाला और उसे धीरेन्द्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लीजिए आप पानी पीजिए। धीरेन्द्र ने जैसे तैसे कांपते हाथों से पानी का गिलास माही के हाथ से ले लिया, लेकिन इससे पहले वह गिलास अपने मुंह तक ले जाता उसके हाथ से गिलास छूट गया और उसने कराहते हुए अपने सीने पर हाथ रख लिया। यह देखते ही माही एकदम से घबरा गई। वह जल्दी से धीरेन्द्र के पास आई और घबराते हुए बोली, अंकल क्या हुआ आपको? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कहते हुए माही आसपास देखने लगी। अब जाकर माही ने नोटिस किया कि कोई भी सर्वेंट यहाँ नजर नहीं आ रहा। माही ने परेशान होते कहा, ये सारे सर्वेंट कहाँ चले गए? हमेशा तो यहाँ काम करते रहते हैं। धीरेन्द्र ने हाँफते हुए कहा, मुझे लगता है वे छुट्टी पर है बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी ठीक हो जाऊँगा। माही ने कहा, अंकल आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। तभी धीरेन्द्र ने माही को रुकते हुए कहा, बेटा डॉक्टर को मत बुलाओ, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? माही ने कहा,
हाँ बोलिए अंकल। धीरेन्द्र ने कहा, बेटा मुझे एक टेस्ट करवाना था, क्या तुम मुझे मेरे डॉक्टर के पास लेकर जा सकती हो? वह क्या है ना, कल भी मेरी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर मुझे देखने घर पर ही आई थी। तब उन्होंने ही कहा था कि अगर दोबारा मुझे पेन हो तो मुझे आपके पास जाकर टेस्ट करवाना चाहिए। धीरेन्द्र ये सारी बातें अटकते हुए बोल रहे थे। माही ने कहा, ठीक है मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। माही ने जैसे तैसे सहारा देकर धीरेन्द्र को खड़ा किया। धीरेन्द्र ने हाँफते हुए कहा, बेटा हॉस्पिटल नहीं तो मुझे डॉक्टर के घर ले चलो, उन्होंने घर में ही क्लिनिक खोला हुआ है, मेरे टेस्ट वहाँ हो जाएंगे। माही पहले ही बहुत घबराई हुई थी, इसलिए धीरेन्द्र जो कह रहा था माही वही कर रही थी। वह जैसे तैसे धीरेन्द्र को बाहर एक गाड़ी तक लेकर आई, पर गाड़ी के पास कोई ड्राइवर भी खड़ा हुआ नहीं था। माही ने परेशान होते हुए कहा, आज सब लोग कहाँ चले गए और ड्राइवर अंकल भी नजर नहीं आ रहे। तभी धीरेन्द्र दर्द से कराह उठा। माही का ध्यान अब वापस धीरेन्द्र की तरफ चला गया। उसे जैसे तैसे धीरेन्द्र को फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद भी जल्दी से आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वह किसी और का वेट नहीं करना चाहती थी। धीरेन्द्र की परेशानी देखकर माही ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिस मेंशन में इतने नौकर चाकर होते हैं, आज वह मेंशन पूरी तरह से खाली कैसे है। माही ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, अंकल आप घबराइए मत और अपने डॉक्टर का घर कहाँ है मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। कहते हुए माही ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। धीरे उसे जैसे जैसे रास्ता बता रहा था, माही उसी रास्ते पर ड्राइव कर रही थी। माही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसके सामने सिचुएशन पहली बार आई थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे हल करे। कुछ ही देर में माही की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। माही ने ड्राइव करते हुए आसपास देखते हुए कहा, अंकल क्या आपके डॉक्टर का घर ऐसी जगह पर है? धीरेन्द्र जो अभी भी अपनी छाती पकड़े हुए सीट पर सट कर बैठा हुआ था, उसने कहा, हाँ बेटा बस उसका घर आने वाला है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक विला के पास आकर रुकी। वह विला शहर से बाहर थोड़ी दूर पर एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। माही की गाड़ी कुछ ही देर में मेन गेट से बाहर खड़ी हुई थी। माही तेजी से हॉर्न बजा रही थी ताकि सामने से कोई मेन गेट ओपन कर दे। माही के 2-3 हॉर्न बजाने पर 2 गार्ड्स ने विला का मेन गेट ओपन कर दिया। माही ने अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ बढ़ा दिया और मेन एंट्रेंस के पास लाकर गाड़ी को रोक दिया। उस विला के आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स तैनात थे, जिन्होंने काले रंग के कपड़े और हाथों में वेपन्स पकड़े हुए थे। माही को वह जगह थोड़ी अजीब सी लगी। वह मन ही मन बोली, एक डॉक्टर के घर पे इतने सारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं और वे हथियार? माही इसे आगे कुछ सोच पाती, तभी धीरेन्द्र एक बार फिर दर्द से कराहा। तभी माही ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट ओपन की और गाड़ी से बाहर आ गई। फिर उसने धीरेन्द्र की साइड का डोर ओपन किया और धीरेन्द्र को बाहर आने में मदद करने लगी। धीरेन्द्र ने माही का सहारा लेते हुए कहा, अंदर चलो बेटा, डॉक्टर हमारा इंतजार ही कर रहे होंगे। माही ने पूछा, क्या डॉक्टर को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? धीरेन्द्र ने कहा, हाँ बेटा, मैंने गाड़ी के अंदर ही उन्हें मैसेज कर दिया था। माई ने हाँ में सिर लाया और धीरेन्द्र के साथ मैं मेन एंट्रेंस से अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही धीरेन्द्र एकदम नॉर्मल हो गया, जिस पर माही का ध्यान नहीं गया। वो आसपास देखते हुए बोली, अंकल डॉक्टर कहाँ है, वे नज़र नहीं आ रही। तभी उसकी नज़र धीरेन्द्र पर गई, जो माही को देखते हुए ही अजीब सी स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था। धीरेन्द्र को बिल्कुल सही सलामत देखकर माही ने हैरानी से पूछा, अंकल आप ठीक है, मतलब अभी तो आपकी तबीयत? धीरेन्द्र रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तबीयत अब बेहतर है, या यह कह लो कि और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। माही को धीरेन्द्र की बिहेवियर को समझ नहीं आया कि जो इंसान पूरे रास्ते दर्द से कराता हुआ आ रहा है, अचानक से वह ठीक कैसे हो गया। उसे अब जाकर थोड़ा बहुत गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन धीरेन्द्र समर्थ के डैड हैं यह सोचकर माही काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। माही को इतने कंफ्यूज में देखकर धीरेन्द्र ने कहा, अरे इतना क्या सोच रही हो, अभी तुम्हारे सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे माही, क्योंकि तुम अब सही जगह आ गई हो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।